साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान विषय अंतर्गत फिजिक्स पार्ट में अध्याय 8 गति मोशन को समझेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे गति किसे कहते हैं, सरल रेखी गति, एक समान गति, असमान गति, गति की दर का मापन, चाल और औसत चाल। हम जानते हैं बचपन में छोटे बच्चे कुछ हाथ को आगे रख कर के एक खेल खेलते थे, पक्षी उड़ हाथी उड़। उसमें जो समझदार बच्चे होते थे वो पक्षियों को उड़ाते थे और जो लापरवाह बच्चे थे वो हाथी को भी उड़ा देते थे। वो माना कि खेल था, लेकिन उसमें भी एक संदेश था कि पक्षी उड़ता है, हाथी चलता है, अर्थात पक्षी और हाथी गति करते हैं। गति वास्तव में है क्या? गति वास्तव में है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है। गतियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे एक सीधी सड़क के ऊपर एक कार चल रही है, गति होती है। एक बच्चा एक साइकिल से एक चक्कर लगा रहा है ग्राउंड के अंदर, वो भी गति होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करती है, तो हम उसको वृत्ति गति कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, तो उसको हम घूर्णी गति कहते हैं। पृथ्वी के वृत्ति गति करने से हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों 365 सही 1/4 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, जिससे मौसम परिवर्तन होता है। साथ ही पृथ्वी अपनी घूर्णी गति करने के कारण दिन और रात हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से गतियों में सामान्य गतियाँ, सरल रेखी गतियाँ, वृत्ति गति, घूर्णन गति के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सरल रेखी गति क्या होती है। सीधी सड़क पर कार की गति सरल रेखी गति कहलाती है। हम उसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, देखिए। मान लिया जाए इसको प्रदर्शित करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। मान लिया जाए एक निर्देश बिंदु O है, जहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल है। ए बिंदु पर, अर्थात रेलवे स्टेशन के सापेक्ष स्कूल 6 किलोमीटर दूर है। अर्थात रेलवे स्टेशन से जो निर्देश बिंदु O पर स्थित है, इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। O से A की दूरी 6 किलोमीटर है। यदि हमें स्कूल जाना है तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। अब इसको एक अन्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए O स्टेशन है, यहाँ से दिनेश को स्कूल जाना। दिनेश एक लड़का है, वो साइकिल से स्टेशन से साइकिल से स्कूल जाएगा। उसके रास्ते में 2 किलोमीटर दूरी पर बी बिंदु है, यहाँ पर एक मंदिर है। वो मंदिर रुकता है, दर्शन करता है। फिर 1 किलोमीटर दूर एक बेर की झाड़ी उसको मिलती है, वहाँ पर एक बेर खाता है। फिर इसी बिंदु फिर 3 किलोमीटर दूर और चलता है और ए बिंदु जहाँ स्कूल स्थित है वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर वो पढ़ाई करता है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो पुनः स्टेशन तक आता है। अर्थात दिनेश के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो हम देखें कि पहले तो देखें कि स्कूल तक जाने में कितनी दूरी उसने चली। तो OA बराबर OB प्लस BC प्लस CA, अर्थात OB कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर, प्लस BC 1 किलोमीटर, प्लस CA 3 किलोमीटर। स्कूल तक
स्टेशन से स्कूल तक दिनेश ने कितनी दूरी चली, तो 2, 1 3 और 3 6 किलोमीटर। यदि दिनेश स्कूल कंप्लीट करके वापस स्टेशन आ जाता है, ओ बिंदु पे आ जाता है, तो कुल दूरी कितनी चली, तो दिनेश द्वारा चली गई दूरी 2OA हो जाएगी, क्योंकि O से A तक जाने में और A से वापस O तक आने में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA प्लस AO बराबर 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर बराबर 12 किलोमीटर। इस प्रकार से दिनेश 12 किलोमीटर दूरी चलता है। अब हम देखें, यदि दिनेश को स्टेशन पर वापस हम प्राप्त करते हैं, तो इसने दूरी तो 12 किलोमीटर चली, लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, तो वास्तव में दिनेश जब स्कूल जा कर के वापस आ जाता है तो इसकी स्थिति में मतलब कि विस्थापन जो है वह 0 प्राप्त होता है। तो ये तो दूरी हमें प्राप्त हुई, और हम विस्थापन की बात करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। क्यों? कि दिनेश वापस स्टेशन पे आ जाता है। या यूँ हम कहें, यदि वह स्कूल जा कर के वापस मंदिर पर आके रुक जाता है, तो चली गई दूरी उसके द्वारा O से A तक 6 किलोमीटर, A से C तक 3 किलोमीटर और C से B तक 1 किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार से 6 और 3 9 और 1 10 किलोमीटर हो जाती है। इस स्थिति में दिनेश का विस्थापन O से B कहलाएगा, जो 2 किलोमीटर कहलाएगा। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एक समान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? तो एक समान गति के लिए हम बात करेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। समान समय अंतराल में, जैसे मान ले जाए एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। एक वस्तु A है, ये समय A वस्तु द्वारा चली गई दूरी। समय, अब मान ले जाए कि 1 सेकंड में A वस्तु द्वारा चली गई दूरी है 5 मीटर। अगले सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में इसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी 10 मीटर है। 3 सेकंड में 15 मीटर है। 4 सेकंड में 20 मीटर है। 5 सेकंड में 25 मीटर है। तो हम देखेंगे कि A वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी चली गई। अगले 1 सेकंड में अगर इसका अंतर निकालें तो 5 मीटर दूरी चली गई। फिर 2 से 3 जो इनका अंतर देखेंगे 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में इनके बीच का अंतर देखें तो 5 मीटर चली गई। तो इस प्रकार से यह जो A वस्तु के द्वारा चली गई दूरी समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई है। इस प्रकार से ये गति एक समान गति कहलाती है। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति होती है। अब इसके बाद आता है असमान गति। यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो हम कहेंगे कि वस्तु की गति असमान गति है। जैसे मान लिया जाए कि B कोई अन्य वस्तु है, B वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब B वस्तु द्वारा चली गई दूरी 1 सेकंड में B वस्तु 3 मीटर चलती है। 2 सेकंड में वस्तु 7 मीटर चलती है। 3 सेकंड में वस्तु 13 मीटर चलती है। 4 सेकंड में वस्तु 19 मीटर चलती है। 5 सेकंड में वस्तु 27 मीटर चलती है। अब आप देखिए 1 सेकंड में 3 मीटर चलती है। अगले 1 सेकंड में इनका अंतर देखें तो 4 मीटर चलती है। अगले सेकंड में इनके बीच का अंतर देखें तो 6 मीटर चलती है। फिर अगले 1 सेकंड में देखें तो ये 6 मीटर फिर चलती है।
फिर अगले 1 सेकंड में देखें तो ये 8 मीटर चलती है। तो इस प्रकार से ये बी वस्तु द्वारा चली गई दूरी असमान होती है। तो यहाँ पर ए वस्तु की गति एक समान गति है, एक समान गति, और बी वस्तु की दूरी असमान गति है। बी वस्तु के द्वारा असमान गति की जाती है। तो इस प्रकार से एक समान गति और असमान गति की चर्चा हमने की। अब इसके बाद आता है गति की दर का मापन। इसमें स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि गति के दर का मापन कैसे हम करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर एक साइन बोर्ड लिखा रहता है, कहीं हॉस्पिटल आता है, कोई बड़ा चौराहा आता है, तो ऐसा लिखा रहता है 30 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी स्पीड, गति सीमा, ऐसा लिखा ना, गति सीमा 30 किलोमीटर, अर्थात आपको अपने वाहन की गति 30 किलोमीटर, और यहाँ लिखा रहता है प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपको रखना है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं रखना। कभी कभी क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें कोई भारतीय खिलाड़ी, बॉलर, जैसे उमेश यादव एक अच्छा बॉलर है, तो लिखा था उमेश यादव ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल को फेंका। इसका मतलब ये क्या है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये गति की दर है। ये क्या है, गति की दर, बॉलिंग की गति की दर। यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चौराहे या हॉस्पिटल के सामने ऐसा लिखा रहता है बोर्ड पर कि आप अपने गति को कम कीजिए, अर्थात ये सभी गति की दर को प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखिए गति की दर का मापन कैसे करेंगे। गति की दर का मापन करने का तरीका है चाल, किसी वस्तु की चाल को ज्ञात करना। तो किसी वस्तु की चाल बराबर होती है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे समय, अर्थात चाल माने स्पीड भी कहते हैं इसको, बराबर वस्तु द्वारा तय गई दूरी को एस बोलते हैं और समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से चाल या स्पीड एस अपान टी कहलाती है, और इसका मात्रक, इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है, दूरी को हम मापन हम करते हैं मीटर में और समय का मापन करते हैं सेकंड में। इसको ऐसा भी लिखते हैं बराबर मीटर सेकंड माइनस 1। अब इसके बाद आता है, जब एक समान गति होती है वस्तु की तब तो हम ये चाल निकाल सकते हैं, लेकिन जब असमान गति होती है, मतलब हर एक अलग अलग समय में अलग अलग वस्तु दूरी तय करती है, तो हमें औसत चाल ज्ञात करनी होती है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस प्रकार हम औसत चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो इस प्रकार से हमने गति के अंतर्गत सरल रेखी गति, एक समान गति, असमान गति, गति की दर का मापन, चाल और औसत चाल के बारे में चर्चा की। निश्चित तौर से यह आपके लिए लाभदायक होगा, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे के लेसन को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।